साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इससे पूर्व के भाग में हमने मिशन मेरिट के अंतर्गत कुछ आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को हल किया था। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी रहने वाला है, जिसका हमने वीडियो भी बनाया। और दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान पर आधारित होगा, जो 6 अंक का होगा। उसी क्रम में आज हम मिशन मेरिट के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। अपठित गद्यांश तीसरे प्रश्न में होगा। देखिए, इसमें जब भी गद्यांश आए तो कुछ जो शब्द क्लिष्ट रहें उनको आप रेखांकित करें, उनके अर्थ ग्रहण करें। उसके पश्चात आप अपना प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करें, जो काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन। तो स्वतंत्र जो स्वयं के शासन में रहे वही है स्वतंत्र, जिस पर किसी का अधिकार ना हो। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होता है स्वयं पर निर्भर रहने वाला। और फिर लिखा है स्वावलंबन। स्वावलंबन वो है जो स्वयं के भरोसे रहे। अब ये कह रहा है कि इसी भाव से मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। आगे देखिए, जहां ऐसा लिखा है यह वही भाव है। भाव कौन सा है? भाव इन्हीं को बता रहा है, स्वतंत्रता को, आत्मनिर्भरता को और आत्मावलंबन, स्वावलंबन। इसके पश्चात इसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका रूपी बड़ा द्वीप ढूंढ निकाला। इसी वृत्ति के बल पर कुंभनदास ने फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया, कहा मोको कहा सीकरी सो का। इसके पश्चात आगे लिखा है कि इसी चित्तवृत्ति के बल पर मनुष्य परिश्रम के साथ दिन काटता, दरिद्रता का दुख झेलता। अब स्वयं अपने ऊपर निर्भर रहेगा, किसी के अधिकार में नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से दरिद्रता का दुख भी झेलना होगा। और इसके पश्चात जैसे यहाँ लिखा है पद दलित करना, प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें पद दलित करते हैं। तो प्रलोभन, लोभ लालच हुए, उन्हें पद दलित कर देने का अर्थ होता है उन्हें रोंद देना, उन्हें नष्ट कर देना। तो रोंदना या नष्ट करना, ये इसका अर्थ है। कुमंत्रणाएं, कुमंत्रणाएं होती हैं बुरे विचार या बुरी सलाह। किसी की बुरी सलाह या बुरा विचार, उसे कुमंत्रणा कहा जाता है। इसके पश्चात जो क्लिष्ट शब्द है, यहाँ लिखा है अध्यवसायी। देखिए, अध्यवसायी का अर्थ होता है उत्साही व्यक्ति, उत्साही। तो ऐसे आप पहले तो कुछ शब्दों को रेखांकित करें, उसके पश्चात थोड़ा जल्दी जल्दी में इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं, ताकि हमें इसकी कुछ जानकारियां प्राप्त हो जाए। लिखा है इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, आत्मनिर्भरता कहो, स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकलकर बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका स्वाम समान बड़ा द्वीप ढूंढ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभन दास ने अकबर के बुलाने पर, देखिए कुंभन दास की बात आई है, तो कुंभन दास अष्टछाप के एक कवि थे, ब्रजभाषा। सीकरी जाने से इनकार किया, कहा मुको कहा सीकरी सो का। इसी चित्रवृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है, दरिद्रता के दुख को झेलता है। अब चित्रवृत्तियों के कारण दरिद्रता के दुख को भी झेलता है। ज्ञान के अमृत भंडार में थोड़ा बहुत मिल जाए, उसे ज्ञान के अमृत भंडार थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है। इसी चित्रवृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें पददलित करते हैं, अर्थात अपने मन में उत्पन्न होने वाले लोभ लालच को भी हम नष्ट कर देते हैं। कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं, बुरी सलाह को हम नहीं मानते हैं, उसे नकार देते हैं। शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं। शुद्ध चरित्र के जो व्यक्ति होते हैं उनके हम रक्षा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनका साथ देते हैं। इस चित्रवृत्ति के प्रभाव से युवा पुरुष कार्यालय में शांत रह सकते, वही आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन के आधार पर ही हम अपने कार्यों में शांत रह सकते हैं और किसी की बातों में नहीं आ सकते। अपनी मर्यादाओं को हम खोते नहीं हैं। जिस प्रकार दूसरे व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को खोकर कुमंत्रणाओं के द्वारा दूसरों को गड्ढे में गिराना चाहते हैं। इस चित्रवृत्ति के प्रभाव से बड़े बड़े लोग ऐसे समय में भी जिनकी जबकि उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया, अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अग्रसर होते हैं और यह सिद्ध करने में समर्थ होते हैं, समर्थ हुए कि निपुण, उत्साही और परिश्रमी पुरुषों के लिए कोई अड़चन ऐसी नहीं। अब जब व्यक्ति स्वयं पर निर्भर रहेगा, स्वयं कार्य करेगा और परिश्रमी बनेगा, तो परिश्रमी व्यक्तियों के सामने, उत्साही व्यक्तियों के सामने कोई अड़चने नहीं आती। ये लिखा हुआ है। इसी चित्रवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर
तो दरिद्र लोग दरिद्रता से, गरीबी से दूर हो जाते हैं। अनपढ़ लोग अपने अज्ञता, अपने अज्ञान से दूर हो जाते हैं और वे अपना विकास कर पाते हैं। उद्योगी, व्यवसाय करने वाले तथा उत्साही लोगों ने समृद्धि का मार्ग अपनी चित्तवृत्ति के आधार पर ही निकाला। कौन सी चित्तवृत्ति? अपनी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और स्वतंत्रता के बल पर। अब लिखा है मनुष्य और दास में भेद किससे जान पड़ता है। देखिए इसकी बात करें हम, यहाँ लिखा है कि स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के बल पर ही मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। कि मनुष्य जो दास होता है वह तो दूसरों के आश्रय में रहता है, जबकि मनुष्य तो वह है जो स्वयं के अधिकार में रहे, स्वयं के शासन में रहे। दूसरा प्रश्न है, कुंभन दास कौन थे? कुंभन दास की बात अभी अभी हमने की, फतेहपुर सीकरी जाने से उन्होंने इनकार किया। उनका मुख को कहा सीकरी सुकाम। अष्टछाप के कवि, ब्रज भाषा के अष्टछाप के कवि थे। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य अपने किस गुण के सहारे दरिद्रता का दुख झेलता है? तो मनुष्य, वहां पे लिखा था स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, इसी वृत्ति के आधार पर परिश्रम से दिन काटता। स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता के आधार पर ही परिश्रम से दिन काटता है और दरिद्रता के दुख को झेलता है। ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, युवक कार्यालय में अपनी सच्चाई और ईमानदारी की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो अपनी स्वतंत्रता, अपनी आत्मनिर्भरता के बल पर ही वे कार्यालयों में कार्य करते हुए दूसरों की बातों में नहीं आते। देखिए यहाँ लिखा हुआ था अभी अभी, युवा पुरुष कार्यालयों में शांत रह सकते हैं, इसी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता को अपनाकर दूसरों की बातों में नहीं आते और इस प्रकार वे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकते हैं, ईमानदारी की रक्षा कर सकते हैं। कार्य में अड़चने आने पर कौन अपने कार्यों में सफलता पाता है? देखिए यहाँ लिखा हुआ था कि निपुण और उत्साही परिश्रमी व्यक्ति कार्य में अड़चने आने पर भी क्या करते हैं? अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन ही या उसी का महत्व, इसका जो है आपके शीर्षक है। तो चाहे स्वतंत्रता का महत्व कहा जाए, चाहे आत्मनिर्भरता का महत्व हो, या फिर स्वावलंबन। इसी प्रकार आपके जो परीक्षा में चौथा प्रश्न है वह अपठित गद्यांश का होगा। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा बचपन का कोमल काल। तो बचपन का जो कोमल शरीर है वह जरा का पीलापात अर्थात वृद्धावस्था होने पर पीले पत्ते के समान हो जाता है। 4 दिन की सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। तो यौवनावस्था 4 दिन की सुखद चांदनी के समान है, उसके पश्चात वृद्धावस्था, अंधकार के शेष हमारा जो जीवन है अंधकार से युक्त, वृद्धावस्था से युक्त अत्यधिक कठिनाइयों बीतता है। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलसा देता गालों का फूल। कहते हैं जिस प्रकार प्रकृति में शिशिर ऋतु में, शीत ऋतु में ओस की बूंदें गिरती हैं तो वो कोमल पुष्पों को झुलसा देती हैं, उनकी कोमलता को नष्ट कर देती है। उसी प्रकार यौवनावस्था में हमारे जो शरीर है वह पुष्पों के समान तो दिखाई देता है, परंतु वृद्धावस्था में हमारी आंखों से निरंतर नीर जल बहता रहता है जो हमारे गालों की कोमलता को भी नष्ट कर देता है। प्रणय का चुम्बन अधर छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। कि जो हमारे कोमल ओष्ठ है वे अपनी कोमलता से युक्त हमारे यौवनावस्था में रहते हैं, परंतु वृद्धावस्था आने पर वे अपनी उस कोमलता को नष्ट कर देते हैं, नष्ट हो जाती है कोमलता। मृदुल होठों का हिम जलहास उड़ा जाता निश्वास में। हमारे जो मृदुल होठ हैं वे अब वृद्धावस्था में श्वास लेने की क्रिया से उनकी मधुरता, कोमलता होठों की नष्ट हो जाती है। शरद बहु का श्रद्धा का। शरद ऋतु में कहते हैं कि हमारी जो यौवनावस्था है, शरद ऋतु के सुंदर वातावरण के, शीतल वातावरण के समान हमारी बोहें निरंतर ऊपर की ऊपर उठी रहती है। उसी प्रकार वृद्धावस्था आने पर इन्हीं बोहों में चिंतन, चिंता की भावनाएं व्यक्त हो जाती है। शून्य श्वासों का विदुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग। कि हमारी जो सांसें हैं वो वृद्धावस्था में वियोग की स्थिति में आ जाती है और हमारे जो अधर हैं, मधुर होठ हैं, वे अपने उस संयोग को, मधुरता से युक्त कोमलता को खो देते हैं। मिलन के पल 2-4 विरह के कल्प अपार। और इसी प्रकार हमारा जो यौवनावस्था है वह तो केवल 2-4 दिन की है, परंतु विरह अर्थात वृद्धावस्था का जो समय वह बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरूपाय। हमारे जो अपलक, अपलक का अर्थ होता है बिना पलकों को झुकाए बिना निरंतर देखते रहना। हमारे जो निरंतर नयन जो सदैव जागृत अवस्था में, सचेत अवस्था में रहते थे, वह अब वृद्धावस्था आने पर केवल अपने उस समय को याद करते हुए आंसू बहाते रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे कवि ने प्रकृति के माध्यम से परिवर्तनशीलता को हमारे जीवन पर उद्घाटित करते हुए बतलाया है। देखिए प्रश्न है, बचपन में शरीर कैसा होता है, वृद्धावस्था में कैसा होता है? बचपन में कोमल होता है, वृद्धावस्था में शिशिर ऋतु में पतझड़ से युक्त पत्तों के समान ही
पीला हो जाता है, झुर्रीदार हो जाता है। संसार में सुख और दुख में देखिए, सुख का जो समय है वो तो 4 दिन का है, जबकि दुख का समय अधिक है, इसलिए सुख की अपेक्षा दुख की बहुलता है, ये पूछा गया है। बचपन और वृद्धावस्था तथा सुख और दुख के आने जाने का वर्णन कवि ने प्रकृति के किसने? तो बच्चों ये जो बताया गया है प्रकृति की परिवर्तनशीलता के नियम के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। तो प्रकृति की परिवर्तनशीलता। अब पूछा है रूपक अलंकार के 2 उदाहरण। देखिए रूपक अलंकार के उदाहरण जो हैं यहाँ लिखा है, देखो जरा का पीलापन। जरा कोई क्या बता रहा है? पीले पत्तों के समान बतला है, हमारी वृद्धावस्था है क्या पीले पत्तों के समान बतलाई गई, इससे यहाँ पे ये आपके रूपक अलंकार का उदाहरण है। इसके अलावा ये गालों को ही फूलों के समान बतलाया गया है, यहाँ पे भी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये आप रूपक अलंकार के उदाहरणों में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके पश्चात जो प्रश्न है वह है कि जरा का पीलापात से क्या अभिप्राय है? तो जरा का पीलापात अर्थात वृद्धावस्था, जरा के पीलेपात वृद्धावस्था भी शुष्क हुए पीले पत्तों के समान हो जाती है। पद्यांश में कवि ने प्रकृति किस रूप का चित्रण किया? देखिए इसमें प्रकृति के माध्यम से प्रकृति के रौद्र रूप का, या फिर मैं कहूँ भयानक रूप का, या फिर मैं कहूँ कि क्रोध रूप का चित्रण किया गया। तो ये आपके कुछ प्रश्न हैं। खंड अ में आपके 4 प्रश्न आने वाले हैं। पहला आपके बहुविकल्पी रहने वाला है, जिसमें आपके 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। दूसरा आपके रिक्त स्थान पर आधारित रहने वाला है, जिसमें आपके 6 अंक के प्रश्न 6 आएंगे। तीसरा प्रश्न अपठित गद्यांश का होगा, जिसमें आपके कुल 6 प्रश्न होंगे और सभी पंक्तियों में उत्तर देने होंगे। इनके उत्तर आप 2 से 3 पंक्तियों में देने का प्रयास करें। चौथा प्रश्न आपके अपठित पद्यांश का रहने वाला है, इसमें भी कुल 6 प्रश्न होंगे, 6 अंक के होंगे। इनके उत्तर भी आप लगभग 2 से 3 पंक्तियों में दीजिए। तो इस प्रकार 30 अंक का खंड अ का भाग होगा। खंड ब की बातें और आगे के भागों की बातें अन्य वीडियो में हम करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त की जाएँगी, ताकि आप निश्चित रूप से मेरिट में स्थान प्राप्त कर सकें, हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई, वे निश्चित रूप से इन प्रश्नों को हल करते जाएँ, हमारे साथ-साथ पढ़ते जाएँ और आगे बढ़ते जाएँ। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।